Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am your teacher Miss Shahnila from Muhammad Ismail Nainitalwala Girls Campus. Dear student of class metric, today we are going to study part 1 video Speak Gently. It's tremendous poem. As you know, this poem is written by anonymous poet. Anonymous poet, the poet who does not want to reveal his name. Open your book, page number 43 and read with me. Stanza number 1 is Speak gently, it is better for to rule love than fear. Speak gently, let no harsh words mar the good we may do here. So speak gently, it's about speak soft, speak kind, और बहुत नरमी से बात करना, बहुत शाइस्तगी से बात करना, खुश अखलाक़ी से बात करना। और ये बहुत बेहतर है उससे कि आप हुकूमत करें लोगों पर खौफ से बजाय इसके कि लव से। तो अगर लोग आपके फरमाबरदार रहें किसी खौफ से तो इससे बदतर कुछ नहीं होता, लेकिन लोग आपके फरमाबरदार रहें आपकी मोहब्बत की वजह से तो ये बेस्ट होता है। और जो सेकंड वर्ड है स्पीक जेंटली, लेट नो हार्श वर्ड्स मार द गुड वी मे डू हेयर। तो जो हम नरमी से बात करें, अगर हार्श वर्ड्स यूज़ करेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे और बर्बाद कर देंगे जो जितनी भी अच्छाई जो हमने ये की है। तो हार्श वर्ड्स मार का मतलब है मार मतलब है नुकसान पहुंचाना, बर्बाद करना, और द गुड वी मे डू हेयर, तो जितनी भी अच्छाई हमने यहाँ पर की है और जितने भी अच्छे हमने काम यहाँ पर किए हैं, अगर हमारे कुछ हार्श वर्ड्स हम यूज़ कर लेते हैं, किसी से बात करते हुए कोई बदअखलाक़ी कर लेते हैं, तो जितनी भी अच्छाई है वो सब हम बर्बाद कर देते हैं उस लफ्ज़ों के ज़रिए। सो स्पीक जेंटली, इट इज़ बेटर फॉर to rule by love than fear. Speak gently, let no harsh words mar the good we may do here. Stanza number 2 हमारा Speak gently to the little child, its love be sure to gain. Teach in accents soft and mild, it may not long remain. तो अब इसको समझ लेते हैं। स्पीक जेंटली टू द लिटिल चाइल्ड का मतलब है कि छोटे बच्चों से भी आपने बहुत प्यार से बहुत शाइस्तगी से बात करनी है। और इस लव बी श्योर टू गेन, और ये श्योर है कि अगर आप प्यार से बात करेंगे तो उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टीच इट एन एक्सेंट सॉफ्ट एंड माइल्ड, अगर आप उनको टीच कर रहे हैं कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपका सॉफ्ट और माइल्ड एक्सेंट होना चाहिए, आपका लहजा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत नर्म होना चाहिए। इट मे नॉट लॉन्ग रिमेन, और कौन जानता है कि वो कब तक है। तो मतलब हमें नहीं पता कि हम इस दुनिया में कब तक हैं, और हमारा जो सेकेंड डे होगा वो हम देख पाएंगे या नहीं पाएंगे, नोबडी नोज़ अबाउट दैट। सो हम लोगों को अपनी जो बात है, अपना जो अखलाक है, वो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करना है कि हमने किस तरीके से बात करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके वर्ड्स जो है वो कितनी देर तक किस पर कितना असर कर जाएंगे। और इट मे बी पॉसिबल कि आप कुछ वर्ड्स बोलकर भूल जाएं और आपको ये याद भी ना हो कि किसी से आपने क्या कहा था, लेकिन जिससे आपने कहा था, किसी बच्चे से कहा था या किसी इंसान से वो कहा था, तो वो चीज़ उसके जहन पे कितना गहरा असर छोड़ गई है, उसकी शख्सियत पर कितना गहरा असर छोड़ गई है। तो बच्चों से बात करना, और बच्चों से जब आप कुछ सिखाते हैं बच्चों को, तो बहुत ही माइल्ड और सॉफ्ट बिहेवियर रखना है, क्योंकि बच्चों की पर्सनालिटी इस टोन की वजह से डैमेज हो सकती है। सो ये इट्स अबाउट स्टैंजा नंबर 2। Okay, let's read stanza number 3. Speak gently to the aged one, grieve not the careworn heart, whose sands of life are nearly run. Let such in peace depart. अब ये बूढ़े लोगों के बारे में स्टैंजा है कि हमें जब भी हम बूढ़े लोगों से या बुज़ुर्गों से बात करें तो बहुत सॉफ्टली जेंटली बात करनी है हमने। और ग्रीव नॉट टू द केयरवॉर्न हार्ट, केयरवॉर्न हार्ट का मतलब है परेशान, मतलब वो पहले से उनके दिल परेशान होते हैं, इतनी उम्र बीत गई होती है और बुढ़ापे में बहुत सारे गम होते हैं उनको, तो उन्हें हमें मज़ीद परेशान दिलों को और गम नहीं पहुंचाना चाहिए। हु सैंड्स ऑफ लाइफ आर नियरली रन, और जिनकी ज़मीन या रेत जो है वो पैरों से खिसकने वाली है, मतलब अब जल्द ही उनकी जो ज़मीन है वो ये रेत है उनके पैरों से खिसकने वाली है। और लेट सच इन पीस डिपार्ट,
कि उन्हें आप रुखसत करें पीस में, बहुत ही अमन सुकून में। तो इस 2 लाइनों का मतलब ये है कि अब वो जल्द ही इस दुनिया से जाने वाले हैं। अब वो जब जल्द ही इस दुनिया से जाने वाले हैं तो हमें चाहिए कि हम उन्हें रुखसत पीस में करें। अब उनसे हार्श वर्ड्स में बात करके और बदअखलाक़ी से बात करके हम उन्हें और दुख और मज़ीद तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, क्योंकि बूढ़े लोग तो वैसे भी बहुत तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं एंड हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं होगा, बिकॉज़ वी आर नॉट इन दैट एज, इन दैट पार्ट ऑफ एज। सो हमें चाहिए कि जितना भी हो सके उनसे नरमी से और शाइस्तगी से बात करें। Speak gently, it's a little thing, dropped in the heart's deep well, the good, the joy that it may bring, eternity shall tell. So its last stanza, it's tell us कि हमें speak gently जो है शाइस्तगी से, नरमी से और खुश अखलाक़ी से बात करना। इट्स लिटिल थिंग, बहुत छोटी सी चीज़ है ये। ड्रॉप इन द हार्ट्स डीप वेल, जो कि बिल्कुल दिलों में गहराई तक उतर जाती है। द गुड, द जॉय दैट इट मे ब्रिंग, और जो जितना भी खुशी, जितनी भी मुसरत और जितनी भी अच्छाई ये ला सकती है, एटर्निटी शैल टेल। तो ये एटर्निटी कहते हैं यहाँ के बाद की दुनिया को, जिसको हम आखिरत बोलते हैं। तो आखिरत तो आपको बताएगी कि जो शाइस्तगी और नरमी से बात करना आपको बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन इसका कितना बड़ा फ़ायदा आपको आखिरत में मिलने वाला है। और आपको ये भी पता होगा कि जो लोग हमसे अच्छे और खुश अखलाक़ी से बात करते हैं वो लोग हमें हमेशा याद रहते हैं, और जिन लोगों का अखलाक अच्छा होता है, बहुत अच्छे से बोलते हैं और उनका ज़िक्र सुनते ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सो देयर आर सम पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्पीकिंग, तो किसी की अपीयरेंस से नहीं, किसी के माल दौलत से नहीं, बल्कि उसकी खुश अखलाक़ी से उसको पहचाना जाता है। सो आई होप कि आपको ये पोम समझ में आई होगी एंड नाउ यू वुड इम्प्लीमेंट, जितना भी आपने पढ़ा है उस पर आप अमल भी करेंगे। सो इट्स अ ग्रेट थिंग जब आप अमल करते हैं, और आपका इल्म जो है बेकार होता है जब तक आप अमल ना करें। सो आई होप दैट यू विल इम्प्लीमेंट एंड यू विल स्पीक जेंटली। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो। कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन रह गई हो, जस्ट इनबॉक्स मी, आई वुड लव टू आंसर। Thank you so much student. Allah Hafiz, goodbye and take care.